इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेस में थी मैं। आई वाज 10 साइजेस बिगर। जब मैंने सफर शुरू किया तो पहले मैंने फिजिकली शुरू किया। जॉर्डन पीटरसन का फर्स्ट रूल है लाइफ गुजारने का। मेरे पास साइकिल होती थी, मैंने अपना पूरा टीनेज साइकिल चला के गुजारा है। लव द वन यू आर विद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्क्रीन एडिक्शन, इट इज एन एडिक्शन। इट्स स्क्रोलिंग, इट्स डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। नमाज बहुत अहम है। और वो जब आप कहते हैं नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो नेचर क्या है, वो अल्लाह की क्रिएट की हुई है। जैसे टी एंड कॉफी, पानी के बाद जो सबसे हेल्दीएस्ट बेवरेज है वो है टी और कॉफी। जो हम चीनी डालते हैं, चीनी इज वर्स देन कोकेन। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टी ग्रोथ इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब से हमने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए, लेकिन आपके बारे में हमने बात नहीं की। आज हम आपके बारे में बात करेंगे। आप कौन हैं? आपकी दिल, दिमाग, रूह और जिस्म का जो साथ है वो किस तरह चल रहा है? आपको कौन सी चीज लीड कर रही है? दिल लीड कर रहा है, दिमाग, इमोशंस क्या लीड कर रहा है, और किस पे आपने काम करना है? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मारिया, इतना जबरदस्त किस्म का पोर्टफोलियो है आपका, इतना कुछ आपने लाइफ में अचीव कर लिया है और आप हेल्प आउट कर रही हैं बाकी लोगों को। अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे? So if I introduce, तो thank you so much, you're too kind with your words. But if I start with अगर अपनी जर्नी के, तो technically in actuality I'm a वकील। मैंने वकालत की डिग्री की है और I have served the US Embassy in this particular field. और इसके साथ मेरी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक जर्नी थी। इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेस में थी मैं। आई वाज 10 साइजेस बिगर। आई वाज डिप्रेस्ड, एंग्शियस, पीसीओएस, पीसीओडी, ये बीमारियां भी थी मुझे। और आई हैड अ ग्रेट फाइनेंशियल, प्रोफेशनल करियर, मगर इनसाइड अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपने दिमाग में, इमोशंस में आई वाज अ मैस। आई वॉज लिविंग इन अ वेरी टेरेबल सिचुएशन। सो कहानी शुरू हुई थी मेरे मेस से। और मैंने इसको रिजॉल्व करने के लिए दिल्ली इस्लामाबाद के सारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स से लेके न्यूट्रिशनिस्ट से लेके डॉक्टर्स तक सारे क्लिनिक्स मैंने ऊपर नीचे कर दिए टू फाइंड अ सोल्यूशन जो दवाइयों के बगैर हो, सर्जरीज के बगैर हो, नेचुरल तरीका हो, और मैं अपनी स्टेट को रिवर्स कर लूँ, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, तीनों तरीके से। और इसी सर्च में, क्वेस्ट में, व्हाट आई डिड इज कि मैंने कोई 70-75 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस कर ली, और उनका मकसद माइंड, बॉडी, हार्ट पे, और उनका मकसद सबसे पहले अपने आप को हील करना था, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। अच्छा, इतना आपने कहा कि आपने इतने लोगों को ट्रेन किया और उनकी जिंदगियां एक तरह से बदल जाती हैं जब आप सब कुछ हील करते हैं, और फिर आप वहां पे जब हील हो जाते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये मैं वही इंसान था। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए आपके ख्याल में सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करना चाहिए? दिल पे, दिमाग पे, जिस्म पे, रूह पे, किस पे काम करना चाहिए? जब मैंने सफर शुरू किया तो पहले मैंने फिजिकली शुरू किया। और फिजिकल, आप ना, एक वक्त था कि फिजिकली आपके एब्स भी निकल आएंगे, मगर अगर आपको पता चलेगा कि ओके वेट अ मिनट, मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, टेंशन, एंजाइटी नहीं खत्म हुई है मेरी। आपने माइंड पे भी काम करना है, और माइंड पे साथ 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 उस पे आपने अपनी सोल पे भी काम करना है, रूह पे। और उसका एक अलग स्पिरिचुअलिज्म का, रूहानियत का एक और एलिमेंट है। आप इन सारी चीजों पे कनेक्ट करेंगे, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये तीनों डायमेंशंस इसी एक वजूद के अंदर है, इसी बॉडी के अंदर। इसकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल, यही इमोशंस, यही बॉडी फील करती है। और साइकोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये बॉडी फील करती है। तो ये लगा नहीं है कि सब कुछ हम खुद फील कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ये बात सुनी है और कहीं किसी हद तक मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। कैसे होती हैं? फिजिकली आप जब अपने आप को मूव करते हैं ना, सिंपल अगर मैं छोटी सी चीज करूँ, मेरा फिजिकल अगर पॉजिटिव है, मैं बैठी हूँ और मेरी आवाज यूं है, तो एक बहुत ही लो
डाउन किस्म की वाइब आ रही है। जॉर्डन पीटरसन का फर्स्ट रूल है लाइफ गुजारने का। Yes, exactly. So it's a different vibe right now. हाँ, तो फिजिकली आपको मूवमेंट बहुत अहम है टू साइकोलॉजिकली इमोशनल वेलबींग की तरफ अपने आप को लाने के लिए। okay. तो जब तक आप एक्शन नहीं लेते फिजिकली तो आपको बहुत हेल्प करता है। साथ साथ न्यूट्रिशन, जब तक आप सही खाते पीते नहीं हैं वो बहुत अहम है। दूसरी चीज ये तो सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है। सेरोटोनिन हमारी बॉडी का, इट इज अमेजिंग कि ये 90% से अबव सेरोटोनिन हमारे गट में पाया जाता है। really? हमारे गट में ये ब्रेन में ही डेवलप होता है, ये यहाँ पे आता है। सो फिजिकल मूवमेंट, राइट न्यूट्रिशन एंड अपने कनेक्टिंग विद द नेचर इज अनदर एलिमेंट। The quality of your life is the quality of your relationships is a very important aspect of life. You can climb to the top of the ladder, magar if you have nobody around so you'll be feeling alone and depressed anyway. So having quality positive relationships in your life is another aspect, और ये हम सबके लिए बहुत अहम है। बहुत है। थोड़ा थोड़ा काम करना है, मगर इन सारी चीजों के ऊपर हमने इन पे रियलिस्टिक वेलनेस गोल्स बनाने हैं। Okay, what are the realistic wellness goals? The realistic wellness goal is कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग कहेंगे आके मारिया मुझे नहीं पता ये नहीं शादी है या जो भी है, महीना है, महीना भी नहीं, 15 दिन है, 20 दिन है, मुझे उस 20 दिन में ना मुझे 15 किलो कम करने हैं। Okay. नॉर्मली एक गोल होता है, या मैंने 10 किलो कम करने हैं। 10 किलो आप अपने आप को टारगेट दें, अगर आप 10 किलो का टारगेट रख रहे हैं लेट्स से, तो उसके लिए रियलिस्टिक सीन 10 दिन नहीं होगा। हाँ 10 दिन में इट्स पॉसिबल। आपकी ऐसा करते हैं ना, एक टांग काट देते हैं और एक बाजू काट देते हैं तो 10 kgs आप इंस्टेंटली में आपके डाउन कर सकते हो, मगर इट्स नॉट द राइट सोल्यूशन। सो द बेस्ट इज कि आप अपने आप को, रियलिस्टिक गोल ये होगा कि लेट्स से 100 days है मेरे पास, आई एम स्टार्टिंग 100 days सीरीज। वैसे नॉर्मली पीपल कैन ज्वाइन पब्लिक, इट्स गोइंग टू बी सीरीज जहाँ पे लोग 0 से 100 days में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग इट September 5th से। सो अगेन इट्स अ पब्लिक एजेंडा कि लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो आप लेट्स से 3 months में अपने आप को गोल देते हैं 15 kgs मैंने डाउन करना है। आप गोल ये देंगे, रियलिस्टिक होगा कि मैंने 15 kgs डेली वर्कआउट करके, 1 घंटा वर्कआउट करके हेल्दी खा के मैंने रिड्यूस करने हैं इन 3 months। उसके लिए मैंने टाइम निकालना है, सुबह को, दोपहर को, शाम को टाइम ब्लॉकिंग करनी है। 1 घंटा मैंने अपने आप को लाजमी देना है। मैंने मील प्रिपरेशन करनी है जो हेल्दी खाने के लिए, मैंने उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, या जो भी है ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है। आप उसको जब तक प्लान नहीं करेंगे, कहने का मकसद ये है, अपने दिन में आप उसे अचीव कैसे करेंगे, राइट? सो ये वेलनेस गोल है। सिमिलरली एक चीज जो आती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो मैं देखती हूँ, बहुत से लोग ना तन्हाई, अकेलापन में मुब्तला है, और इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव डीप कनेक्शंस नहीं है लाइफ में। आपने कहा बहुत सारे लोग तन्हाई, अकेलेपन में मुब्तला हैं। ये चीज मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ कि जितने हम कनेक्टेड हैं लोगों से आजकल, वो पहले नहीं था। लाइक मैं अपने कॉलेज के टाइम की बात कर लेती हूँ, बहुत दूर नहीं जाते। 2-3 फ्रेंड्स थी, घर आते थे, बात नहीं होती थी क्योंकि एक नंबर होता था अम्मी अबू के कमरे में। कनेक्शन कॉलेज तक था, लेकिन हम लोग अपने आप को लोनली फील नहीं करते थे। क्यों? हम इतने लोगों से आते जाते कनेक्टेड हैं। कैसे थे, आते जाते कैसे थे? यस, है ना, राइट। फिजिकल एक्टिविटी थी, है ना, प्रॉब्ली वॉक करते होंगे। मुझे अगर कॉलेज में कितना वॉक करते थे? कॉलेज में कितना वॉक करते थे, तो फिजिकली एक्टिविटी थी। वो एक दोस्त को मिलने के लिए आपको शायद वॉक करके, चल करके, मेरे पास साइकिल होती थी, मैंने अपना पूरा टीनेज साइकिल चला के गुजारा है। आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये कहना है कि मेरे पास ये फोन है और इसके ऊपर मेरे पास thousands of contacts हैं, या फॉलोअर्स हैं, या चैट्स हैं, या दोस्त हैं, मेरे फेसबुक पे 3,000 5,000 10,000 दोस्त हैं, दे आर नॉट फ्रेंड्स। हम एक स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं। वी लॉन्ग फॉर द ह्यूमन कनेक्शन, आवर बॉडी लॉन्ग्स फॉर द टच एंड दिस आई कॉन्टेक्ट। हमारी बॉडी प्रोड्यूस इसलिए हुई है, और आज हम सारा कुछ एग्जैक्टली हमने वाइब्स मिस कर दी हैं। हमने वाइब्स मिस कर दी हैं। और लव द वन यू आर विद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लव डजंट मीन कि ये जो अकेलापन है वो कोई स्पाउस की सूरत में आपको मिलेगा, या कोई रोमांटिक पार्टनर की सूरत में आपको मिलेगा।
योर मदर, टू योर पेरेंट्स, टू योर बच्चे, टू योर कजन, टू योर सिस्टर, जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। हम प्रॉबली इस तरह करके बातचीत चल रही है, वो बात कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकस्ड इन द मोमेंट। ओके। हम यहाँ हैं तो हम सोच रहे किसी और जगह के बारे में। अगर मैं यहाँ, आप दफ्तर में हैं तो आप घर के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप घर में हैं तो आप दफ्तर के बारे में सोच रहे हैं। आप वेकेशन पे हैं तो आप काम के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप काम पे हैं तो आप वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, मेरी जो प्रैक्टिसेस हैं, मेरी जो कोचिंग है, उसका ये है कि हम ग्राउंड करें अपने आप को, और अपने आप को, द माइंड इज अ मंकी बेसिकली, इसमें किसी की गलती नहीं है। आई हैव बिन थ्रू दिस, जब मैं कह रही हूँ सारी बातें, तो मैं भी इसका शिकार रही हूँ। Another research, हर इंसान को डेली बेस पे 60 to 70,000 डिफरेंट थॉट्स आती हैं। ओके। बैठे हुए खामोश इंसान को 60 से 70,000 डिफरेंट थॉट्स आती हैं, और ये दो ही तरह की फीलिंग्स जनरेट करती हैं। ये सारी 60 से 70,000 थॉट्स दो फीलिंग्स जनरेट करती हैं, गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स। गुड फीलिंग क्या है? एक्साइटेड होना, विजुलाइज करना, खुश होना, कंटेम्पलेट करना। बैड फीलिंग क्या है? जेलसी इज अ बैड फीलिंग, खौफ इज अ बैड फीलिंग। ये दो फीलिंग्स जनरेट कर रही होती हैं। सो माई वर्क एंड माई मिशन इज कि हम ज़्यादातर वक्त कॉन्शियस हों, डेलिब्रेट हों अपने एक्शंस के। ओके। हम फिजिकली जो काम सर अंजाम दे रहे हैं उसके ऊपर, मेंटली जो हम कहाँ वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं, क्या उन फीलिंग्स में ज़्यादा गुजार रहे हैं जो बैड फीलिंग्स जनरेट कर रही हैं, राइट। और उसको ट्रांसफॉर्म करके हम उसे मेंटली चेंज करें कि जहाँ पे वी आर लिविंग इन अ मेंटल स्पेस जहाँ पे इट्स जनरेटिंग गुड फीलिंग्स। ओके। राइट, सो दैट्स हाउ इट ऑल गोज। और कैसे करे एक बंदा जो घर बैठा है और स्क्रीन के पीछे, और स्क्रीन एडिक्शन है। इट इज एन एडिक्शन, it's scrolling, it's doom scrolling कर रहे हैं many times if you look at। so जब आप कहते हैं ना कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मारिया ये कैसे होगा ये सारा काम, oh you are saying कि यार अच्छा ठीक है वॉक से स्टार्ट करो। if I would say आप कह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से शुरू करें, आप वॉक से स्टार्ट करें, जूते उतार के नंगे पाँव घास पे अर्थिंग करें। आपकी बॉडी में ये जो सारी इसमें से ना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आता है। Okay, yes, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी कि कैसे वो उन्होंने उसमें बैयर किया हुआ था एक गैजेट में। एग्जैक्टली, और हमारी बॉडी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग। इलेक्ट्रिक वेव्स पे हम भी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं। सो ग्राउंड करें अपने आप को, जूते उतारें, सिंपल चिलिंग वॉक, लेजी वॉक, नंगे पाँव घास पे चलें 20 मिनट। और अगर आप कह रहे हैं आपके पास 20 मिनट नहीं है तो आई एम सो सॉरी, यू डोंट हैव अ लाइफ। मतलब आपने दुनिया जहाँ की आवाजारियों में अपने आप को इतना कश्मकश में फंसा दिया है कि आप अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल रहे। एक पॉइंट है कि आपने कहा कि वॉक करें, चहलकदमी करें। यहाँ मैं अपने लिए भी क्लियर करवाना चाहती हूँ और आपसे ये सुनना चाहती हूँ कि मेरी एक दफ़ा इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा, मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रही थी, थोड़ी सी जॉग कर रही थी, तो उसने मुझे कहा, और साथ में कुछ सुन रही थी अपने कानों में, तो उसने मुझे आई और उसने मुझे कहा कि डोंट डू दिस। Okay. Why? उसने कहा ये अफेक्ट नहीं कर रहा जो तुम कर रही हो उसके लिए। Is this right thing? कि आप वॉक करते हुए गाने सुन सकते हैं, आप वॉक करते हुए कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई बुक सुन सकते हैं, या नहीं बिल्कुल आपने नेचर से कनेक्ट करना है और अपने बॉडी के ऊपर, अपनी मूवमेंट के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। आप बहुत बेहतरीन योगा, अगर आपको म्यूजिक अच्छा फील कराता है तो आप सुने, नेचर से कनेक्ट करें। मैनी टाइम्स कभी कभी ऐसा होगा कि आपका अगर फोकस नहीं जा रहा ना, कुछ चल रहा है दिमाग में जो आपको कोई खपत है दिमाग में, कोई चल रहा है, तो नहीं आप फोकस कर पाएंगे कि यार ये चरिंद परिंद, ये नबातात, ये सब हयात है और ये मैं पौधों को देखूं, नहीं होगा। तो कोई ऐसी चीज सुनना बहुत अहम है। आई वुड, जो पॉडकास्ट हो कोई मीनिंगफुल, आप उसको स्टार्ट करें। और सबसे बेस्ट ये है ना कि जब मैं ट्रेन कर रही होती हूँ, मैं जिम में भी हूँ, गाने लगे होते हैं, मैं तर्जुमे से मैंने कुरान लगाया होता है, और अगर आप कोई ऐसी मीनिंगफुल और तर्जुमे से कुरान अगर आप सुन लें उस वक्त, आप क्योंकि सुबह का वक्त है, नेचर में आप, तो एक तो कुरान को हमने ना, वो बानो कुदसियों का कौल है, यू नो, राजा गिर में उन्होंने लिखा था, इसको किताब को ना हमने ना वो अदब के चक्कर में ना हमने इसको लपेट के ना और ऐसे ऊपर रखा हुआ है ना, अब उधर हम पहुंच भी नहीं सकते ना, हाथ भी नहीं जाता उधर। सो व्हेंस यू स्टार्ट रीडिंग दैट बुक, अल्लाह जी आपको पता चलता है कि वो तो मेरे साथ बातें कर रहा है, गप लगा रहा है, उससे अच्छा दोस्त तो मेरा कोई है ही नहीं।
राइट। और वो मेरा दोस्त है, वो तो मुझे पूरा सब कुछ टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर क्या करना है वो आपको सारा कुछ बता रहा है। और एक बार उसको आप पढ़ लें तरतीब नज़ूल से, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो तन्हाई का आंसर है ना, ये आपको नहीं फील होगा, क्योंकि आपको उसकी ज़ात हर वक्त अपने साथ फील होगी। और जिसको आपने एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या बना दिया है, कि हमने बना दिया ना कि बहुत ही कोई मुश्किल ज़ात है ऊपर बैठी हुई, जिस जो हमें जज जिस कर तक रही है। हम पहुंच नहीं सकते, बहुत सारी इबादतों बस के बगैर। वो हमें जज कर रही है, हाँ। हमारी बुराई देख रही है, हालांकि वो 70-80 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो हमारी माँ Exactly. हमारी सारी बुराइयों के अच्छा, बावजूद। इस चीज पे ना मुझे मेरी एक जगह बात हो रही थी, ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने इस चीज पे एक पॉइंट, मेरा पॉइंट है, आई डोंट नो राइट है कि रॉन्ग है, बट इट्स माय ओन थॉट प्रोसेस, कि जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों को ये कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन हेल्प आउट करती है। ठीक है, मुस्लिम हमारे लिए नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, उसकी तिलावत सुनना मेडिटेशन है। तो Exactly. हम एक वो चल पड़ा है ना ट्रेंड में, इसके खिलाफ हूँ कि जो डिप्रेशन में है उसे मत कहो नमाज पढ़ने को, कुरान पढ़ने को, ये उसे उस पर जज मत करो। ये ना कहो कि उसकी कमी की वजह से वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हुआ है। Exactly. लेकिन इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ लाइक अल्लाह, तो फिर उसको फॉलो करना और कुरान सुनना या नमाज पढ़ना, उसके करीब जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नेचर के करीब जाते हैं तो आप सूदिंग फील करते हैं। आप कोई सूथफुल साउंड्स हैं ऐसे जो आपको रिलैक्स करते हैं, परिंदों की Frequencies है। आवाज। Yes, yes. तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमें कहीं अब ब्रेक करना चाहिए कि डिप्रेस्ड और एंजाइटी वाले बंदे को बिल्कुल नहीं कहना आपने कुछ भी नहीं, अगर वो होते हैं उनके लिए ये चीज सुकून का बायस है। आई थिंक, आई बिलीव। You are absolutely right, और यही बात है। और many times ना बहुत से लोग प्रॉब्ली ये अपलोड होगा ना तो कहेंगे तुम कौन होती हो अल्लाह की बातें करने वाली, अपना हुलिया चेक करो, अपने बालों पे तुमने सर कवर नहीं किया हुआ। एंड आई हियर इट ऑल द टाइम। तो अगर आप तरतीब नज़ूल से कुरान एक बार पढ़े ना, मैंने तीन बार उसको कंप्लीट किया है, तो आपको पता चलेगा वेट अ मिनट, 90% ऑफ द टाइम्स ऑर्डर में ना, ऑर्डर में 90% ऑफ द टाइम्स तो अल्लाह तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात कर रहा है। आपको तो कह रहा है कि वो अपने अंदर अपने ऊपर काम करो, अपने आप को सही करो, अपना कॉल ठीक करो, अपनी सोच ठीक करो। वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने 2 फरिश्ते दिए हैं जो हर चीज नोट कर रहे हैं, और 2 बार वो नोट करते हैं। जब तुम कुछ अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो तो लिखा जाता है, जब कुछ अच्छा करते हो तो लिखा जाता है, और जब बुरा करते हो तो लिखा जाता है। अच्छा, और सबसे पहले ये है, उसके बाद में आती है। तो हम लबादा तो ओढ़ दिया हमने, यस, और लबादा ओढ़ के भी बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। मस्जिदों में इमाम रेप्स Yes. कर रहे हैं, 9 मौलूद 5-6 साल बच्चों के। तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अब बात ये कनेक्शन अल्लाह के साथ क्रिएट करने के लिए नमाज बहुत अहम है। और वो जब आप कहते हैं नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, तो वो नेचर क्या है, वो अल्लाह की क्रिएट की हुई। और कुरान में वो बार बार कहता है कि मैंने आसमान बनाया, मैंने बतदरीज 7 तहों वाला आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाई, ये फल फूल बनाए तुम्हारे लिए, ताकि तुम इससे अफादियत हासिल कर सको। तो जब हम ये सोचते हैं कि यार वेट अ मिनट, ये फूल है, और आप फूल को कभी अंदर घुस कर देखें ना, मैं हमेशा उसके घास में घुस के ना, मैं उससे फोटोज खींच रही होती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि इतनी सी चीज होगी और वो कितनी परफेक्ट होगी, उसमें जरा सी भी गलती नहीं होगी, वो एक छोटे से फूल में। ओके, ये कैसे हुआ है? करना और ऑब्जर्व नेचर करना के करीब जाना आपको कनेक्ट करता है, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि आपके बनाने वाले के साथ भी। एग्जैक्टली। और वो आपको हेल्प आउट करता है आपकी बाकी रूटीन लाइफ में। देयर यू गो। मारिया, बात करते हैं थोड़ी सी, हमारे पास वक्त कम है, न्यूट्रिशन के ऊपर आप क्या गाइडेंस देंगी? जो लोग देख रहे हैं, क्विक सी हमें गाइडेंस चाहिए, और आम लोगों वाली गाइडेंस चाहिए जो आम बंदा सबसे पहले पानी का इस्तेमाल सबसे अहम है। पानी आप जब इंक्रीज करेंगे, मेजॉरिटी लोग, मेरी रिसर्च के मुताबिक, जो मेरा सैंपल साइज के ऊपर जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, पानी नॉर्मली लोग दिन में 2 से 3 कप पी रहे हैं। आप इसको बढ़ा के कम से कम आपने 10 ग्लास लाजमी पीने हैं। जितना आप पानी इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगा, ये रिसर्च है। ओके। क्योंकि 2% सिर्फ डिहाइड्रेशन से, 2% पानी की कमी से हमें
जो है मेंटल फॉग जिसको हम कहते हैं, क्या समझ नहीं आ रही है, हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें मेमोरी लॉस होता है उसकी वजह से, और ज्यादा अरसे तक अगर आपका यही तरीका कार है ना, तो आपके जो दिमाग का जो सेल है ना, वो साइज में और मास में श्रिंक होने लग जाता है। पानी की कमी आपकी किडनी को अफेक्ट करती है, किडनी स्टोन्स करती है, पता चलता है उधर स्टोन्स आ गए हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है। बहुत से लोग कहते हैं रात को सोते हुए ना मुझे वो खलियां पड़ गई हैं जी, मेरा वो मसल क्रैम्प पड़ते हैं। तो पानी से स्टार्ट करें। कलवंजी रोज सुबह पूरे ईमान के साथ खाएं कि अल्लाह ने कहा है ना, ये मेरी टिप्पणी है, ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने कहा है कि ये आपको हील करेगी, तो ये मुझे हील कर देगी, और मैंने कैंसर रिवर्स होते देखा इस बीच से। ओके। सो पानी, कलवंजी और तेल का इस्तेमाल, जो हम तेल ऑयल जो हमारे खाने में जो हम खाना पकाते हैं ना, जो मेथड ऑफ कुकिंग है हमारा। सो यहाँ पे I'll ask you a question, आपको क्या लगता है पाकिस्तान, एक एवरेज पाकिस्तानी, इस पे भी रिसर्च हुई है, साल में कितना तेल इस्तेमाल करता होगा? सो इसके ऊपर ना रिसर्च हुई है, एक एवरेज अमेरिकन साल में कितना तेल इस्तेमाल करता है और एवरेज पाकिस्तानी कितना इस्तेमाल करता है। तो इस पे पूरी एक रिसर्च हुई है। तो रिसर्च के मुताबिक साल में एक एवरेज अमेरिकन 3 लीटर तेल इस्तेमाल करता है। ओके। एक एवरेज पाकिस्तानी 15 लीटर, हर एक पाकिस्तानी 15 लीटर तेल कंज्यूम करता है। अब इमेजिन करें इतना ज्यादा तेल आपकी बॉडी में गया है। ये ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपके बॉडी फैट को बढ़ाता है। फिर हम वो जो आर्टरीज हैं, ये हमारी जो नालियां हैं दिल की, उसके अंदर जाके क्लॉग होता है, उसके अंदर जाके ना लेयरिंग करता रहता है, और फिर पता चलता है कि आर्टरी क्लॉग हो गई, और फिर हम कहते हैं कि यार वो बड़ा यंग सा लड़का था, लड़की थी, 30-35 साल भी उम्र नहीं थी और हार्ट अटैक हो गया। सो इस पे भी रिसर्च हुई कि पाकिस्तान में जो डेथ्स हो रही हैं उसकी 95% वजह हार्ट अटैक है। नो। ओके। यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, हार्ट अटैक बहुत रेमिनेंट है। 95% वजह हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक की वजह ये ऑयल है जो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है, क्योंकि वो तरी वाले सालन हम बनाते हैं। तो एक चीज ये करें कि बस ऑयल कम करते हैं, ऑयल कम करें, सालन बनाएं, मगर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में ना मैंने 10 लोगों की बिरयानी बनाई है। नो। यस। आपने सिर्फ एक नॉन स्टिक बर्तन जो है ना उनमें इन्वेस्ट करना है। ओके। नॉन स्टिक बर्तन लेने, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में मैंने 8 से 10 लोगों की बिरयानी बनाई, और बहुत जबरदस्त बनती है। हमारे घर में सारा खाना ऑयल फ्री बनता है। ओके। ऑयल कम करें। ऑयल कम करें। व्हाट अबाउट टी एंड कॉफी? अच्छा, टी एंड कॉफी, पानी के बाद जो सबसे हेल्दीएस्ट बेवरेज है वो है टी और कॉफी, सबसे हेल्दीएस्ट। अच्छा, मगर जो हम जिस तरीका कार्य है ना हमारा, वो हम उसको अनहेल्दी बना लेते हैं। तो मेथड ऑफ कुकिंग, ये जो हम चीनी डालते हैं, चीनी और दूध में काढ़ के जो हम पकाते हैं ना, उसको दूध पत्ती कहते हैं हम उसको, और वो बेसिकली रसमलाई जैसी होती है। ओके। राइट, वो रसमलाई होती है, वही रसमलाई पी जा रहे हैं आप। सो ये बहुत हेल्दी। पानी के बाद ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट है, मगर उसमें आपने चीनी नहीं डालनी और उसमें आपने दूध नहीं डालना। चीनी थोड़ी सा दूध डाल दो, थोड़ा सा दूध डालना, दूध इज फाइन, मगर चीनी जो है, चीनी इज वर्स देन कोकेन। इस पे एक रिसर्च हुई है इन द यूएस, राइट? सो हियर यू आर सेइंग, हाँ, सो इस पे रिसर्च हुई है कि उन्होंने एक ब्रेन को हाई किया, एक तरफ कि एक ब्रेन को कोकेन कराई, उसको स्कैन पे लगाया, कोकेन कराई और उसको हाई किया, और दूसरी तरफ शुगर पे एक ब्रेन हाई था। दोनों के स्कैन रिजल्ट सेम आए। शुगर इज एन एडिक्शन। शुगर को नॉर्मली बाहर वेस्ट में अब एक कैंपेन चल रही है कि इसको बैन कराओ, क्योंकि इट्स अ एडिक्टिव सब्सटेंस एंड इट्स वर्स देन कोकेन। तो आहिस्ता आहिस्ता चीनी का इस्तेमाल कम करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ही हम सैड फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, मीठा खाए एकदम से खुश होने लगे। मेरा तो ख्याल था वो जो आपने इनिशियली बात की है ना कि स्टमक के साथ आपके हैप्पी हार्मोन्स कनेक्टेड हैं, तो वो शायद कोई मीठे वाला सीन होगा। आपने तो पूरी मेरी दिमाग की पार्टी जो है ना वो उड़ा दी है। वो आपको शुगर रश देगा, ओके, मगर वो बिल्कुल किसी भी ड्रग में जैसे होता है कि वो आपको इंस्टेंटली हिट देता है, ओके, फिर आपको डाउनर भी देता है, और ज्यादा देता है, और डाउनर आता है फिर उसके बाद, और फिर डाउनर को कम्बैट करने के लिए हम कहते हैं दोबारा हिट चाहिए। तो शुगर क्रेविंग है तो बेस्ट है अल्लाह का बनाया हुआ शुगर, फ्रूट्स, ओके, खजूरें खाएं, वो आप उसको कंज्यूम करें, क्योंकि आपकी बॉडी को वो चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, आपके ब्रेन को चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो चीनी, अब बहुत से लोग अपने ऊपर ना तशद्दुद भी नहीं करना, तो लेट्स से अगर आप 1 कप में आप 2
चम्मच डालते हैं चीनी, ओके 2 चम्मच डालते हैं। पूरा 1 हफ्ता ना सिर्फ आधा चम्मच कम करनी है, मतलब 1.5 चम्मच 1 हफ्ता आहिस्ता पे। आहिस्ता अपने आप को यूज टू करें 2 हफ्ते 1.5 चम्मच, फिर अगले 2 हफ्ते 1 चम्मच, महीना हो गया, महीना लगाएं 2 चम्मच से 1 पे आने पे, फिर अगले 2 हफ्ते आधा चम्मच। तो टेक्निकली 2 से 3 महीने लगा रहे हैं आप 2 चम्मच से आप 0 पे आने के। तो जितना आप आराम आराम से अपनी बॉडी को सूद इन करेंगे ना एक्टिविटी में, तो आपको तंगी नहीं होगी। और जितना तंग नहीं करना है अपने आप को इस एक्टिविटी में, क्योंकि जब अगर आप तंग हो रहे हैं ना और अगर जबर कर रहे हैं, जबर आप हमेशा लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को चेंज करें तो मेरा मिशन ये है कि मैं इस सारी चीज को, दैट्स व्हाट आई डू विद माय क्लाइंट्स, विद माय मेंबर्स, विद माय पेशेंट्स, कि मैं इतना आसान कर दूं, इतना मजे का कर दूं कि आपको ना डेली तौर पे मजा आए रोज। क्योंकि आपको मजा आएगा तो आप रोज करेंगे कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। ओके एक सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आता है जब आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है क्लाइंट और पेशेंट और व्हाट एवर यू कॉल इट कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर पा रहा वो वजह क्या होती है उसकी ना करने की मेजोरिटी होता है मेरे पास टाइम नहीं है। ये मैं अपनी अम्मी की वजह से, मेरे अब्बू की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और को मेरा एहसास नहीं है, ये यही है। ओके और मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, जब आप ये तमा कर रहे हैं ना कि कोई और करे मेरे लिए, मेरी इस बॉडी की इस ये इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलनेस का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जब मैं वाकई में डिपेंडेंट थी लोगों पे, जब हमें पैम्पर लगा हुआ था और हमें फीड करने के लिए मदद चाहिए होती थी, तब हो चुका है वो काम। 19 साल के बाद हमें अपना चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं हुआ, ना कभी हुआ है, ना पास्ट में कोई ऐसा मिसाल नहीं है, ना हमारे पास नबी के दौर से उससे भी आदम के दौर से कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ पे कोई और आके जिसने आपकी सेविंग की हो। यू आर योर ओन सेवियर। आपको शो अप करना है अपनी रेस्क्यू के लिए। नो वन इज कमिंग। और इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है कि ओके इट्स ऑल अप टू मी। तो एक और रिसर्च है कि इवन और आप थोड़ा सा फार एंड पे सोचे ना, थिंक अबाउट योर 80th बर्थडे। 80th बर्थडे आप सोचें कि आप उसमें अपने आप को व्हीलचेयर में देख रहे हैं या चहकता दहकता देख रहे हैं। आप अपने आप को फूड पाइप से फीड होता हुआ देख रहे हैं, या आप अपने प्रोबेबली ग्रैंड किड्स के साथ बास्केटबॉल फुटबॉल क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं। तो जो आप इन्विजन करेंगे, अब मैं माइंड मैप बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 80th बर्थडे आपकी और आप सेलिब्रेशन हो रही है आपकी बर्थडे की, आप बेड पे पड़े हुए हैं, अगर आप अपने आप को वो देख रहे हैं तो आपने माइंड मैप बनाया हुआ है। तो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं विजन ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का एक बहुत एक ना मिशन होना चाहिए। तो वो मिशन बनाए कि आप 80th बर्थडे पे सेलिब्रेशन है एंड आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी कम्युनिटी, मोस्ट प्रोबेबली योर कंट्री इज सेलिब्रेटिंग यू। सोचें जरा सा, अगर ऐसा गोल हो, राइट, सो दैट्स अगर ऐसा गोल आप रखें तो आपका पहले एक खाका बनाएंगे माइंड में। तो जिस जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं ना, हम अभी इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ये दूसरी बार बनी है। पहली बार किसी ने दिमाग में सोची थी, ब्लूप्रिंट बनाया था, किसी के दिमाग में पहली बार ये बनी थी। सो गोल्स डिजाइन करने पड़ेंगे, गोल्स अचीव करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, फिर ही आप गोल्स अचीव कर सकेंगे। ये कुर्सी किसी ने पहले दिमाग में सोची थी, इसका रंग क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, एवरी सिंगल थिंग जिंदगी में 2 बार क्रिएट होती है। एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसे दिमाग में माइंड में बनाना पड़ेगा, और वो आप ही करेंगे। वो कोई और आपके लिए नहीं बना सकता ना। ओके मारिया, आप मुझे ये बताएं, आपने इतना एक्साइटेड तो कर दिया लोगों को कि सब जो लोग देख रहे हैं उनका माइंड मैप बन रहा है कि वो ट्रिम हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, हैप्पी लाइफ गुजारने जा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया अपने 100 डेज चैलेंज प्रोग्राम का, उसमें कैसे साइन अप किया जा सकता है? सो यस, it's going to be very easy. I have been working डे एंड नाइट ऑन इट, मैं और मेरी टीम। और आइडिया यही है कि हम जब स्टार्ट करेंगे डेली बेस पे, इट्स गोइंग टू बी वेरी पब्लिक। नंबर 1, आप हमारे और मैं इस जर्नी में आपके साथ होंगी। हम स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी, लेट्स से इतनी आसान होगी कि किसी एक दिन आपने सिर्फ उस दिन से आपने सिर्फ कलवंजी खानी स्टार्ट करनी है, एंड दैट्स इट, आज का दिन खत्म। ओके, स्मॉल स्टेप्स।
अगले दिन फिर हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे। गोल यही होगा कि हम बेड रिडन, डिप्रेस्ड पेशेंट्स को हम उधर से उठाकर हम लाइफ की तरफ ले आए। और इफ़ यू नीड मोर हेल्प तो यू कैन जॉइन आवर कोचिंग प्रोग्राम्स, जो आप एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो अलोंग कर सकते हैं, आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। वी हैव लाइव सेशंस, वी हैव एवरीथिंग लाइक दैट, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी विद एवरीवन along the way. Thank you so much, Maria. We had a very nice time. I'm sure viewers के आप मजीद सुनना चाह रहे होंगे, मजीद जानना चाह रहे होंगे, but I promise you कि हम दोबारा मारिया को बुलाएंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिटनेस को, न्यूट्रिशन को। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।